जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकट चौथ यानी जनवरी 2025। सकट चौथ कब है? गणेश चौथ कब है? शुभ मुहूर्त क्या है? गणेश चौथ किस तिथि किस दिन को है? गणेश चौथ की पूजा में क्या क्या किया जाता है? शुभ मुहूर्त, शुभ काम करने की विधि क्या है? पूजा की विधि क्या है? और गणेश चौथ पर गणेश भगवान की पूजा कैसे अच्छे से कर सकते हैं? शुभ मुहूर्त में पारण कब से कब तक रहेगा? कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, चांद कब निकलेगा? समस्त पूजा की विधियों को जानने के लिए और सकट चौथ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर इन तक हमारे साथ आइए, बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सकट चौथ भगवान गणेश को समर्पित है। इसमें गणेश भगवान की पूजा और सकट माता की पूजा की जाती है। पूजा का माध्यम माता पार्वती ने भी किया था, राजा साहूकार ने भी किया था और कुछ महिलाओं ने भी किया था सर्वप्रथम पृथ्वी पर। तब से इस व्रत उपवास चला आया, सबकी वाणी सत्य हुई और सबकी पूजा सफल हुई। इसके माध्यम से हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को ये पूजा का महत्व विशेष माना जाता है। इस पूजा में गणेश जी की पूजा और सकट माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह पूजा भाद्रपद के माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह चतुर्थी तिथि गणेश चौथ के नाम से जानी जाती है। इस पर गणेश जी और माता सकट की पूजा की जाती है। पूजा में तिल और गुड़ बेहद भगवान गणेश जी को प्रिय होता है इस दिन, इसलिए इसी चीज का भोग लगाया जाता है। समस्त माता और बहनें इस व्रत उपवास को करने के लिए महत्व के रूप में अपने संतान की लंबी आयु की प्रार्थना, संतान सुयोग्य हो, अच्छा हो, उसके सपने पूरे हों, लंबी आयु हो, तेजस्वी हो, आयुष्मान हो, धनवान हो, इसके लिए माताएं अपने पुत्रों की पुत्र रत्न की प्राप्ति यानी पुत्रों में वो रत्न मिल जाए जो गणेश जी में है, इसकी प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा करती हैं। व्रत उपवास निराजल रहकर करती हैं। इस पूजा में अर्घ देना, चांद को देखना पूजा का पुण्य माना जाता है। तो पूजा का पूर्ण रूप से मान्य रखने के लिए चलिए जानते हैं कि किस दिन से और किस दिन, यानी बहुत सारे लोगों को इसमें में कन्फ्यूजन है कि किस दिन ये व्रत रखा जा रहा है। तो व्रत का शुरुआत 17 तारीख दिन शुक्रवार से हो रहा है और 18 तारीख दिन शनिवार तक समाप्त हो रहा है। तो जनवरी 2025 17 जनवरी को दिन शुक्रवार पड़ रहा है और उस दिन सुबह में, यानी 17 को नहीं, 16 की रात का जो होता है रात, उसमें यानी 17 ही माना जाएगा 12 बजे के बाद। उस दिन 4:06 पर सकट चौथ यानी चौथ का मुहूर्त मुहूर्त तिथि प्रारंभ हो रही है। उसके बाद 18 तारीख दिन शनिवार को यह सुबह में 5:30 पर समाप्त हो रहा है। इसके बीच में उदया तिथि और शुभ योग संयोग बनने के कारण 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत मनाया जाएगा। इस पर दो संयोग बन रहे हैं, एक सौभाग्य का संयोग, एक शुभम सौभाग्य का संयोग। इसमें किया गया समस्त काम पुण्यनीय होता है। तो इसको देखते हुए इस शुभ संकेत को और सौभाग्य के संकेत को 17 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में शुभ मुहूर्त और पूजा विधि का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। खाने के लिए अलग अलग जगहों पर काला गाजर, गाजर यानी कैरेट, लाल गाजर, गुड़, तिल, अदरक का विशेष महत्व होता है और हमारे सनातन धर्म में कोई चीज हम लोग नया खाने से पहले भगवान की पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम इस अनाज का और ये जो अदरक वगैरह है, खिचड़ी यानी मकर संक्रांति से पहले इस व्रत को हम श्री गणेश जी को समर्पित करके यूज करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए गणेश जी की पूजा अनेक मान्यताओं के हिसाब से गणेश जी को अर्पित होती है, पूजा किया जाता है।
पूजा में आपको अच्छे से भी ये पता हो गया कि 17 तारीख को पूजा होगी। पूजा का विधि कैसे होगा? पूजा की विधि में सर्वप्रथम गणेश जी को सारी चीज़ें फूल, माला, अक्षत, दूब, हल्दी इत्यादि चीज़ों को चढ़ाएँ। लाल चादर बिछाकर, चौकी लगाकर, उस पे समस्त चीज़ों को चढ़ाकर भोग अर्पित करें भगवान को। स्थापित मन करे तो मूर्ति से करें, कैलेंडर से करें या गौरी गणेश बनाकर भी रख सकते हैं। उसके बाद समस्त पूजा विधि धूप बत्ती फूल माला इत्यादि चीजें चढ़ाकर भोग उनकर तिल गुड़ अदरक का रखें। उसके बाद पूजा की विधि शुरू करें। गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्रम का पाठ, गणेश सूक्त, गणेश कवच इत्यादि चीजों को पढ़ें जो आप पढ़ पाए। आरती और विधिवत पूजा करें माता सकट का और गणेश जी का। उसके बाद चंद्रमा का टाइम यानी चंद्र देव का उग्र होने का टाइम कब है? तो सनातन धर्म में सकट चौथ के व्रत में जब तक चंद्रदेव का अर्घ और चंद्रमा का दर्शन नहीं माताएं कर लेती तब तक पानी नहीं पीती हैं। इसीलिए चंद्रमा का टाइम है शुभ मुहूर्त में 9:09 पर। लेकिन आप अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर थोड़ा देर से भी उगते हैं चंद्रदेव शरद ऋतु होने के कारण, तो इसमें चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो जब चंद्रदेव का अगर न दिखाई दें तो समय जब थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट बीत जाए उसके बाद आप पानी पिए। अगर देख के पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो चीज़ों के साथ कुछ अपने खाने-पीने के जैसे सीधा वगैरह है ब्राह्मण को दें। उसके बाद अपने समस्त बड़ों का आशीर्वाद लें, तब जाके व्रत को वहाँ पानी-वानी पी सकती हैं महिलाएँ। इसके बाद सुबह में 5:30 पर समाप्त होने के कारण 18 तारीख को इसके बाद आप कभी भी पारण विधि इत्यादि चीज़ों का कर सकती हैं। 17 तारीख को कुछ शुभ मुहूर्त भी लग्न बन रहे हैं जिसमें आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त लग रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम शुरू हो रहा है सुबह में 5:27 से 6:21 तक। इसके बीच में आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, अच्छा काम तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आपका लाभ टाइम शुरू हो रहा है, जो शुभ मुहूर्त है, लाभ मुहूर्त, वो 8:34 से 9:53 पर। तो आप इसके समय में अगर लाभ के लिए कोई पूजा पाठ गणेश जी की करना चाहते हैं तो अवश्य करें। इसका शुभ मुहूर्त के ही बीच में करें, 8:34 से शुरुआत करें और 9:53 के पहले समाप्त करें। लेकिन अगर पूजन इसके बीच में आप कर लेते हैं, संकल्प बीच में हो जाता है, तो कोई बात नहीं, देर भी होता है तो चलता है। इसके बाद तीसरा शुभ मुहूर्त है अमृत मुहूर्त। इस अमृत मुहूर्त में 9:53 से 11:12 तक रहने वाला है। तो इस बीच में अगर कोई ऐसा रुद्राभिषेक या जल अमृत वाला भगवान का स्नान ध्यान पूजन चिंतन आराधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये समय शुभ मुहूर्त यानी अमृत मुहूर्त है। इसमें किया गया काम अमृत के समान होगा, जो दुर्लभ होगा, संयोग बस अनमोल होगा और वो प्राप्त होगा, तो जरूर करें। इसके बाद छठवां है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो अभिजीत मुहूर्त का टाइम है 12:10 से 12:52 तक। इसके बीच में भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चंद्रमा का समय 9:09 है और दिन शुक्रवार 17 तारीख को सकट चौथ मनाया जाएगा। इत्यादि चीजें पूजा पाठ की समस्त विधियां आप लोगों को पता है। पान पत्ता सुपारी गणेश जी को जरूर अर्पित करें। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद गणेश जी की पूजन के बाद लें। माता सकट की पूजा जरूर करें। गाय को कुछ जरूर खिलाएं। इससे पुण्य कर्म की प्राप्ति बढ़ाते रहेंगे आप और आपके संतान की लंबी उम्र होगी। 33 कोटि के देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वयं मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक जय माता जी, हर हर महादेव। जय माता सकट कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।